आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं ना। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापस लौट कर आते होंगे तो नंदी से लेकर आते होंगे ना कुछ ना। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं। फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिव जी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप बात तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख लिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख लिया, सब कुछ कंप्लीट करते हैं। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोली एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया। लिफाफा जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पे टिकट चिपकाना है। 15 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का या 1 रुपए का या 2 रुपए का, उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता फिर आप उसको डाल देते तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद वहां तक पहुंचा। कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पे ओम लिखते हो। किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से। सबसे मूल 3 पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती उस पे ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाले में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया? नहीं, लिखने वाला लिखेगा क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ऊपर शिव है। इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पंक्ति में ओम ही लिखता है।